हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, जिसमें हमें रैशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बोला गया है कि जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू 0 नहीं है। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है? देखो, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपको याद है, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वही हमें यहाँ पे दिया है। देखो, ये स्लैश दिख रहा है आपको, ये है हमारा न्यूमरेटर और ये है हमारा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हमें क्वेश्चन में बोला ही है। हमें इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर लेंगे, उसको फैक्टराइज कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर देंगे, फिर दोनों के जो फैक्टर्स आएंगे वो यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई कर देंगे आसानी से, ठीक है। तो चलो करते हैं। मैंने आप यहाँ पहले से लिखा हुआ है, फर्स्ट फैक्टराइजिंग द न्यूमरेटर। हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे। न्यूमरेटर मैंने लिख दिया। अब इस न्यूमरेटर में क्या कॉमन है हम देखेंगे। देखिए, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पे 3 है। हाँ, क्योंकि 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो हम 18 को 3 × 6 लिख सकते हैं। तो 3 यहाँ पर भी हो गया। तो हम यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाएंगे। 3 यहाँ से चला गया तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, p² बचा, वो हम यहाँ लिख देंगे। प्लस का 3 मैंने लिया है तो माइनस बचा, ठीक है। और क्या बचा यहाँ पे, p बचा और क्या बचा, यहाँ से क्या गया, प्लस का 3 चला गया तो माइनस बचा, और साथ में क्या बचा, 3 गया तो 3 × 6 18 होते हैं ना, तो यहाँ पे बचा 6 और क्या बचा, q²। ये समझ आ गया आपको इतना स्टेप। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें इसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ देखिए हम क्या लगाएंगे, ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ करके। अगर हम p² की मल्टीप्लाई -6q² से करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -6p² q²। अब हमें इसको इस तरह से फैक्टर करना है। किस तरह से फैक्टर करना है, इस तरह से फैक्टर करना है कि जब हम इनको ऐड करें फैक्टर्स को तो हमें ये बीच वाली टर्म यानी -pq मिल जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे कौन से 2 फैक्टर होंगे, ऐसे 2 फैक्टर होंगे बेटा, -3pq और +2pq। -3pq + 2pq, ऐसे 2 फैक्टर्स होंगे। इसमें क्या करना होगा, देखो इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -pq आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6p² q² बन जाएगा, ठीक है। तो जो मिडल टर्म है उसको हम -3pq और +2pq लिख देंगे। तो ये हमारा था फर्स्ट टर्म, तो एज इट इज आ जाएगा। -pq की जगह हमें क्या रखना है, पता है ना आपको, -pq की जगह क्या रखना है, -3pq + 2pq, और ये जो लास्ट टर्म थी वो एज इट इज हम लिख लेंगे। ये हम पहले एक्सरसाइज में भी ऐसा स्प्लिट द मिडल टर्म मेथड करके कर चुके हैं ना, आपने अगर वीडियो देखा हो। अगर नहीं देखा तो आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर भी आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लेंगे ये 2 टर्म, इनमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा p। अब मैं इसको यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एक स्मॉल ब्रैकेट अंदर यूज़ करना है। p बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा, p बचा, यहाँ क्या बचा, -3 क्या बचा। इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा +2 और साथ में q, क्योंकि q यहाँ पे भी है और q यहाँ पर भी है। 2q चला गया तो यहाँ क्या बचा, p बचा, -2 के टेबल में 6 कब आ जाएगा, 3 टाइम आ जाएगा, तो 3 लिख देंगे। 2q थे, 1 चला गया तो क्या बचा, 1q बचा। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब हमें क्या करना है, ये 3 तो बाहर ऐसे ही चलता रहेगा, ये बड़ा ब्रैकेट था ना तो मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब अंदर देखिए यहाँ पर भी p-3q है और यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह है तो ये कॉमन आ गया, p-3q, ये कॉमन आ गया। यहाँ से ये चला गया तो यहाँ क्या बचा, p बचा तो लिख दिया। यहाँ से चला गया तो यहाँ क्या बचा, +2q बचा। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3p-3q p + 2q। न्यूमरेटर जो है वो उसके फैक्टर्स हो गए ये। अब इसी तरह से हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। अब हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। ये डिनोमिनेटर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और ये जो थर्ड टर्म है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, -10p² और q² मिल जाएगा,
ठीक है। -10p² इसके दो फैक्टर हमें इस तरह से करने हैं कि ऐड करें तो 3p मिल जाए और मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाए। ठीक है, तो वो दो नंबर कौन से होंगे हमारे पास, वो होंगे 5pq। देखो 5 में अगर हम 2 माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, 3pq मिल जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, देखो 5 × -10 p² हो जाएगा और q² हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमें वो दो फैक्टर्स कौन से हो गए, 5pq हो गया और -2pq। अब ये मैंने प्लस और ये माइनस क्यों लिया, ये माइनस और ये प्लस क्यों नहीं ले लिया, वो इसलिए बेटा कि जब आप ऐड करोगे, इनको सिंप्लीफाई करोगे तो बड़ा नंबर कौन है, 5, तो इसके साथ क्या साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन चाहिए। अगर माइनस का साइन चाहिए होता तो हम बड़े वाले को माइनस बनाते और छोटे वाले को प्लस बनाते। समझ में आया? ठीक है, तो चलो अब लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को लिख देना है। क्या लिख देंगे, प्लस 5pq माइनस 2pq, और जो बची हुई टर्म है वो लिख देंगे यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, अब ये दोनों टर्म लेंगे, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा, p कॉमन आ जाएगा। p कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, p, क्योंकि 2p थे ना, p² थे तो 2 टाइम थे, तो यहाँ बचा 5, एक ही p था वो तो हम ले चुके, तो क्या बचा, q बचा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ -2q कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा p और यहाँ बचेगा 5q। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, p + 5q, और यहाँ पे क्या बचा, p, यहाँ पे -2q। तो ये फैक्टर्स बन गए डिनोमिनेटर के। अब जो न्यूमरेटर के फैक्टर थे और जो डिनोमिनेटर के फैक्टर थे वो हम अपने क्वेश्चन के इक्वल टू कर देंगे। देखिए, हमें ये क्वेश्चन था, न्यूमरेटर के फैक्टराइज जो करके जो है वो हमने यहाँ लिख दिया और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके जो है वो हमने यहाँ लिख दिया। अब हम देखेंगे क्या कुछ ऐसा कॉमन है जो कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जो ऊपर है वो नीचे नहीं है, अलग अलग है, तो कुछ भी कटेगा नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर ही तो कैंसिल होते हैं ना, तो वो तो है नहीं, तो यही हमारा आंसर आ गया। ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें ये न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। फिर से हमें वही करना है, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना है और डिनोमिनेटर को करना है, और जो भी फैक्टर्स आएंगे वो हम रख देंगे, और अगर कुछ कॉमन फैक्टर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ना हमें एक आइडेंटिटी लग रही है, ये अगर आपको याद हो तो वो कौन सी आइडेंटिटी है, पहले देखो हम फैक्टराइज करेंगे न्यूमरेटर को यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है, वो ये है, a³ - 3a² + 3ab² - b³ इक्वल्स टू होता है a - b होल क्यूब के। अब देखो कंपेयर करके देखो, a³ उसकी जगह n³ लिखा है, -3a² b की जगह -3n² m लिखा है, तो सारे टर्म्स बिल्कुल एज इट इज आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर देना है इस आइडेंटिटी को यूज करके। तो हम न्यूमरेटर को अपने लिख लेते हैं, ये हमारा न्यूमरेटर है। तो कंपेयर जो हमने किया तो देखा कि जो a है उसकी जगह तो n है और b की जगह क्या है, m। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा n - m होल क्यूब, मतलब इसके फैक्टर बन गए n - m होल क्यूब। n - m 3 बार है, ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो इसमें देखिए 5 के मल्टीपल्स नजर आ रहे हैं, तो हम 5 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, m² - 2mn + n², ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी नजर आ रही है, देखो a² - 2ab + b², वैसे ही है, बस a की जगह m लिया है और b की जगह n लिया है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया m - n होल स्क्वायर। बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो भी हमारे फैक्टर्स आए हैं वो हम पुट कर देंगे यहाँ पर, जो भी हमारा क्वेश्चन था। ये देखिए, हमने ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख दिए, इनके फैक्टर्स लिख दिए, जो है इसके फैक्टर थे ये, इसके फैक्टर थे ये। अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, अब देखो n - m m - m mn mn तो कॉमन है, लेकिन साइन की दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पे तो n - m है और यहाँ पे m - m है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, क्यूब है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, जो m है वो प्लस का हो जाएगा और जो n है वो माइनस का हो जाएगा, तो वो हमने लिख दिया। जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज रहने दिया।
तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ये जो टर्म है m माइनस एन क्यूब और m माइनस एन स्क्वायर डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी एक फैक्टर बच जाएगा। तो ये हो गया माइनस m माइनस n और नीचे क्या बचा, सिर्फ 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखो थर्ड पार्ट में न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो फिर से हमें वही करना है, इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए बेटा एक आइडेंटिटी लगेगी, वो मैं भी आपको बताती हूँ कौन सी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे न्यूमरेटर को। ये हमारा न्यूमरेटर है, कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ये वाली, क्या है ये, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आइडेंटिटी लगेगी। कैसे मैंने ये जाना, देखो टर्म्स कंपेयर करके देख लो। ए क्यूब की जगह यहाँ पे डब्ल्यू क्यू लिखा हुआ है, बी क्यूब की जगह माइनस वी क्यूब लिखा हुआ है, सी की जगह एक्स लिखा हुआ है, और ये माइनस 3abc आ जाएगा जब मैं बी को क्या ले लूँगी, माइनस वी। तो ए की जगह हो गया डब्ल्यू और बी की जगह क्या है, माइनस वी है, और सी की जगह क्या है, एक्स। बस, तो मेरे पास ये वाली टर्म तो है, तो ये सब मुझे यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। ए बी सी को किससे रिप्लेस करना है, ए को डब्ल्यू से, बी को माइनस वी से और सी को एक्स से। सिंपल सिंपल, बस डायरेक्टली ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, कुछ नया हमें यहाँ पे सोचना नहीं है, बस आइडेंटिटी यूज करके आंसर लिख देना है। तो अब बेटा हमें क्या करना है, आइडेंटिटी लगानी है ये वाली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा W माइनस वी प्लस एक्स, साथ में ए स्क्वायर आना चाहिए। ए स्क्वायर की जगह हम क्या लेंगे, डब्ल्यू स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए भी होना चाहिए, लेकिन जब ए और बी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस वी, तो बाद में प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस वी इंटू एक्स, ठीक है। फिर माइनस सी की जगह क्या लेना है, एक्स लेना है, और ए की जगह क्या लेना है, डब्ल्यू लेना है ना। ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, ये हो गया हमारा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस डब्ल्यू वी, यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस वी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स डब्ल्यू, ठीक है। ये आ गया, अब आपको दिख रहा है, हाँ। अब इसी तरह से हम डिनोमिनेटर को करेंगे। जो आइडेंटिटी हमने यूज़ की है वो हमें ज़रूर बतानी है कि वो कौन सी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में, तो आपको ये आइडेंटिटी भी लिख के बतानी है कि आपने इस आइडेंटिटी के थ्रू इसको ये यहाँ पे फैक्टर्स बनाए हैं, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर को। ये हमारा डिनोमिनेटर गिवन है, यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे ये वाली आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये सारी टर्म हमें यहाँ पे नजर आ रही है। बस ए की जगह क्या है, डब्ल्यू है, बी की जगह वी है और सी की जगह एक्स है, लेकिन यहाँ पे तो सब प्लस प्लस है और यहाँ पे दो टर्म माइनस की आ रही है। तो ये क्या हो रहा है, देखो दोनों में यहाँ पे वी आ रहा है, यानी v हमारा नेगेटिव होगा। तो जहाँ पे हमें b लिखना है वहाँ पे हम माइनस v लिख देंगे और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा w और ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी टर्म बस आपको ऐसे ही लिख देनी है जैसे दी हुई है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। और ये क्या बन गया, ये बन गया w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है वो ज़रूर आप यहाँ पे लिख देंगे, है ना, लिख दिए। अब कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको, हाँ ये जो है वो नीचे भी दिया हुआ है, ये एक है, ये दो है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी एक से एक कट जाएगा। नीचे ऊपर क्या बचा, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस, यानी ये पूरी टर्म बच गई, ये तो कैंसिल हो गई। नीचे ये दो थे, एक से कट गया तो एक बचा, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स बचा, ये और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।